वो दोनों बैठकर चूहों के पिंजरे को देखने लगे। वोनवा ने पूछा कि वो पॉइजन को राइस में कोट करके चूहों को कैसे खिला सकता है। ओबो ने पूछा कि क्या वो ऐसे ही नहीं खाएंगे? क्या चूहे इतने स्मार्ट होते हैं? वोनवा ने बताया कि वो स्मार्ट नहीं होते, लेकिन ये पक्का उनकी इंस्टिंक्ट्स होंगी। वो उसे खाते ही नहीं है। ओबो ने अपना 900 आईक्यू लगाते हुए कहा कि क्या होगा अगर हम पॉइजन उनके मुंह में इतना अंदर डाल दे कि वो उसे बाहर निकाल ही ना पाए। वोनवा भी इस आइडिया पे खुश होते हुए कहने लगा कि तो फिर वो खुद उसका मुंह खोलेगा और ओबो उसके मुंह में खाना डालेगा। वोनवा मुश्किल से चूहे को पकड़ते हुए ओबो से जल्दी करने को कहता है। ओबो भी उसे खिलाने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो ट्राई कर रहा है। ऐसे ही करते हुए उन्होंने चूहे को चावल के 5 दाने खिला दिए। चूहे को होश खोता देख वोनवा ने कहा कि ये तो सही में इफेक्टिव है। ओबो ने बताया कि उसे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। वो अब की बार 4 दाने ट्राई करने को कहता है। ऐसे ही करते करते उन्होंने 3 चूहों को निपटा दिया। वोनवा बाकी बचे चूहों को देखकर सोचने लगा कि क्या LD50 चावल के 2 दाने जितना है। उसे ये काम काफी लंबा लग रहा था। उसने खड़े होते हुए ओबो से वहीं रुककर देखने को कहा कि चूहे कैसे मरते हैं। ओबो ने कहा कि लेकिन उसे तो अगले दिन सुबह काम पे जाना है, इसलिए उसे जल्दी सोना होगा। वोनवा ने मुस्कुराकर उसके हाथ में 5 कॉइन देते हुए कहा कि ये उसके अगले दिन के काम के लिए, अब उसे कहीं और काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबो कहने लगा कि 5 कॉइन्स तो काफी ज्यादा है। वोनवा ने वहां से बाहर निकलते हुए कहा कि ये उसका डिसीजन है, क्योंकि वो खुद पैसे दे रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ रेजिडेंस दिखाई देता है। वोनवा घर पहुंचकर गहरी सांस लेता है। तभी किसी ने उसके गले में हाथ डालते हुए पूछा कि क्या वो वापस आ गया। ह्वाफेन उसे फिर से ट्रेनिंग करने को कहता है। वोनवा ने कहा कि वो काफी थक चुका है, लेकिन ह्वाफेन ने उसे साथ ले जाते हुए कहा कि वो अभी थकने के लिए काफी छोटा है। ऐसे ही वो दोनों फिर से बैकयार्ड में आमने सामने खड़े हो गए। ह्वाफेन ने पूछा कि क्या उसे जो पिछले दिन उसने ब्लॉकिंग टेक्निक दिखाई थी वो याद है। वो अपनी सोर्ड के साथ रेडी होते हुए वोनवा को वही टेक्निक ट्राई करने को कहता है। वोनवा पहले तो अनॉयड होते हुए उसे खुद को रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम देने को कहता है, लेकिन बाद में अपनी पोजीशन लेकर ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। ह्वाफेन ने उसे देखकर स्माइल दी और फिर तुरंत ही उसकी ओर झपट पड़ा। उसको इतना तेजी से आता देख वोनवा हैरान रह जाता है। ह्वाफेन की सोर्ड से ब्लू एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर तो वोनवा और भी सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सोर्ड रेडी कर ली। उसने सोर्ड स्विंग करके ह्वाफेन का पहला अटैक ब्लॉक कर दिया। ये देखकर ह्वाफेन तुरंत ही पीछे हटने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वोनवा ने उसे ब्लॉक कर दिया। वहीं वोनवा पूछता है कि उसने अभी अभी क्या किया। उसे अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखा था, लेकिन ह्वाफेन अभी भी पूरी तरह से हैरान यही सोच रहा था कि उसने इसे ब्लॉक कैसे कर लिया। ये अब्सर्ड है। आखिर ये बच्चा चीज क्या है। उसने वोनवा से कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इनर एनर्जी भी ब्लॉक कर सकता है। वोनवा इनर एनर्जी का नाम सुनकर सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि क्या ये वही गोकू वाली एनर्जी है। ह्वाफेन ने बताया कि इसे इनर क्यूई टेक्निक भी कह सकते हैं। वोनवा की आंखें ये सुनकर चमक उठी और वो अपने भाई से पूछने लगा कि क्या वो उसे भी ये टेक्निक सिखाएगा। ह्वाफेन उसे टालते हुए इस बारे में बाद में कभी बात करने को कहता है। वो उसे बताता है कि पहले उसे ट्रेन होना पड़ेगा। वोनवा ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वो ह्वाफेन का अटैक एक बार में ब्लॉक कर पाए तो उसे वो टेक्निक उसे सिखानी पड़ेगी। ह्वाफेन स्मर्क करते हुए उसे एरोगेंट बच्चा कहता है। उसने तुरंत ही वोनवा पर अटैक कर दिया। वोनवा ने उसके 2 अटैक्स अपनी सोर्ड से ब्लॉक कर दिए, लेकिन बाकी के 2 अटैक उसे लग जाते हैं। ह्वाफेन सोचने लगा कि क्या इसने फिर से ब्लॉक कर दिया। वोनवा अफसोस जताता है कि वो 2 बार हिट हो गया। ह्वाफेन ने पूछा कि क्या वो अभी से थक गया। वोनवा ने कहा कि वो अपने छोटे भाई पे कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रहा है। ह्वाफेन उसे देखकर सोचने लगा कि ये बच्चा वाकई में अलग है। उसने खुद ये करने के लिए सालों तक ट्रेनिंग की थी, लेकिन ये बस कुछ ही दिनों में इसे सीख गया। फिर वो वहां से जाते हुए कहने लगा कि अभी के लिए इतना काफी है। वो वोनहुआ को अपने साथ होंगसियोइन चलने को कहता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ डिलीशियस खरीदना चाहता है। वोनहुआ ने कहा कि वो काफी थक चुका है, तो क्या वो यहीं रुक सकता है। ह्वाफेन ने कहा कि वो जब से बाहर से पढ़ाई करके आया है वो कभी उसके साथ बाहर नहीं गया, इसलिए चलो। वो हंसते हुए उसे जल्दी चलने को कहता है, क्योंकि उसे भूख लगी है। वहीं वोनहुआ इरिटेट होकर सोचने लगा कि ये बंदा कभी किसी की नहीं सुनता। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। भीड़ के बीच चलते हुए ह्वाफेन वोनहुआ से पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है। वोनहुआ ने कहा कि उसे नूडल्स भी चलेंगे। ह्वाफेन ने पूछा कि उसे क्या लगता है उसका भाई कौन है, वो लोग मीट खाएंगे। खाने की टेबल पर बैठकर ह्वाफेन ने वोनहुआ को ड्रिंक करने के लिए कहा, लेकिन अपने बड़े भाई को बताने से मना किया कि उसने उसे अल्कोहल दिलाया था। वोनहुआ भी उसकी बात मान जाता है। वो अपने भाई को ड्रिंक सर्व करने लगा। वो खुश होते हुए उसे पहली ड्रिंक के लिए टोस्ट करने को कहता है। ह्वाफेन को समझ नहीं आता कि यह टोस्ट क्या होता है।
वो सोचने लगा कि ये बच्चा पक्का बाहर से अजीब चीजें सीख कर आया है। वोनवा अपने भाई को टोस्ट करना सिखाते हुए कहता है कि वो तो बस सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि ये उसके साथ पहली ड्रिंक है। वाफेन भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया। दोनों ने ही साथ में चीयर्स किया और अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगे। वोनवा को यह काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे पिए हुए काफी टाइम हो चुका था। तभी कोई चिल्लाकर किसी को गाली देता है। वोनवा सोचने लगा कि उसे लगा ही था कि कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही शांति है। किसी के बीच में लड़ाई होने लगती है। एक बंदा किसी के ऊपर चढ़ के मारते हुए कहता है कि उसने उसके जैसा कमीना कभी नहीं देखा। नीचे लेटा बंदा कहता है कि साले ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहले आदमी ने उसे एक मुक्का जड़ते हुए कहा कि कमीने पैसे उड़ाने के लिए और भी जगह होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्त की औरत पे ये करने की। नीचे वाला बंदा कहता है कि बात ऐसी नहीं है, लेकिन पहला वाला बंदा बिना उसकी बात सुने उसे पीटने लगता है। वोनवा ने सोचा कि उसे उम्मीद है कि इतने बुरे तरीके से पीटने के बाद कुछ दिक्कत ना हो जाए। पहले वाले आदमी ने दूसरे बंदे को मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। वोनवा ने सोचा कि ये वाला तो काफी डेंजरस था। पंच लगते ही वो बंदा होश खोने लगा। पहला वाला बंदा अभी भी गुस्से से उसे मुंह खोलने को कहता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उससे कुछ ज्यादा ही हो चुका था। लोग बातें करने लगे कि क्या उसने उस बंदे को मार दिया है। वो औरत उस आदमी के पास बैठकर रोते हुए उसे उठने को कहने लगी। वही वो पहले वाला आदमी काफी डर चुका था। उसने कहा कि ये उसने नहीं किया और ना कहते हुए वहां से भागने लगा। वाफेन ने पूछा कि क्या लोग इतना आसानी से मर जाते हैं। वोनहुआ कहता है कि उसे जाकर उस बंदे को चेक करना चाहिए। वाफेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोनहुआ उस बंदे के पास बैठकर खुद को उसे देखने देने को कहता है। सारे लोग हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। वोनहुआ भी थोड़ा परेशान हो गया। उसके गले पे उंगली रखते हुए उसने सोचा कि ये ना तो सांस ले रहा है और ना ही कोई पल्स है। उसे रियलाइज हुआ कि ये तो कार्डियक अरेस्ट है। तभी वो औरत उससे पूछने लगी कि क्या वो एक फिजिशियन है। वोनहुआ ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि ये एक इमरजेंसी है और उसे उस बंदे को ट्रीट करना होगा। वाफेन ने उससे पूछा कि वो क्या करने वाला है। वोनहुआ ने अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए कहा कि उसे अभी दिख जाएगा। वोनहुआ ने उस बंदे का सिर पीछे की तरफ झुकाया ताकि एयरवे क्लियर रहे। फिर वो अपने दोनों हाथ उस बंदे की छाती पर रख के जोर से प्रेस करते हुए कहता है कि अब वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि सीपीआर करेगा। वो कुछ बार उस आदमी की छाती पे प्रेस करता है। वो मन ही मन कहता है कि ये अभी भी यंग है और उसे लगता है कि इतना उसे उठाने के लिए इनफ है। वो उसे सांस लेने की रिक्वेस्ट करते हुए उसका मुंह खोलकर सीपीआर देने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। वाफेन ने हैरान होकर कहा कि एक बंदा वोनहुआ को रुकने को बोलता है और बताता है कि वो पहले ही मर चुका है। वाफीन भी उसके पास जाते हुए कहता है कि वो रुक सकता है, लेकिन वोनहुआ पूरी डेस्परेशन के साथ कोशिश करते हुए सोचता है कि वो उस बंदे को बचाएगा। वो उसे पक्का बचाएगा। कुछ ना होता देख उसने गुस्से से भरकर उसकी छाती पे हाथ दे मारा और उसे सांस लेने को कहा। तभी उस बंदे ने खांसते हुए अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर वहां खड़े सब के सब चौंक जाते हैं। वाफिन सोचने लगा कि उसने सही में एक मरते हुए बंदे को बचा लिया। सबके सब खुशी के मारे वोनहुआ के लिए चीयर्स करने लगे। उसे जिंदा देखकर वोनहुआ ने चैन की सांस ली। वहीं वो आदमी बैठते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ था। वो औरत उसे इडियट कहते हुए ऐसे फाइट करने के लिए गुस्सा होने लगी। वो बंदा अपने आसपास देखते हुए पूछने लगा कि वो कमीना जोंगपन कहाँ है। उस औरत ने गुस्से से कहा कि इडियट, तुम्हारे मरने के बाद वो भाग गया। ये बात सुनकर वो बंदा हैरान होते हुए पूछने लगा कि क्या वो मर चुका था। वोनहुआ ने उसे बताया कि अगर उसने उसकी मदद ना की होती तो वो अब तक एक लाश बन चुका होता। उसे थोड़ी देर के लिए बिना हिले शांत रहना चाहिए। वो बंदा उसे सर कहते हुए पूछने लगा कि क्या अभी उन्होंने उसे बचाया था, लेकिन कैसे। वोनहुआ उसे बताता है कि सीपीआर की मदद से कार्डियक अरेस्ट पड़ने पर लोगों को बचाया जा सकता है। तभी उस बंदे ने अपने माथे पे हाथ रख लिया। उसका सिर काफी दर्द कर रहा था। वोनहुआ ने बताया कि हार्ट के रुकने पर सबसे पहले दिमाग पे ही असर पड़ता है। अगर वो ज्यादा हिला तो वो मर सकता है, इसलिए उसे लेट जाना चाहिए। ये सुन वो बंदा भी डरते हुए मान गया। वोनहुआ ने कहा कि वो थोड़ा बहुत हिल सकता है, बस ज्यादा नहीं हिलना। वो बंदा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि वो उसे पैसे देना चाहता है। वोनहुआ भी सोचने लगा कि पैसे ना लेना वियर्ड हो जाएगा। वो उस औरत के कपड़े देखकर सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि इसके पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए उसे ले लेने चाहिए। तो फिर वो थोड़े पैसे ले लेगा। उस आदमी ने सिल्वर कॉइन देते हुए उसे वो रखने को कहा। सिल्वर कॉइन देख के दोनों ही भाई चौंक जाते हैं। वोनहुआ कहने लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसके पास तो छुट्टे भी नहीं है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि छुट्टे से उसका क्या मतलब, उसे छुट्टे देने की जरूरत नहीं है। उसने उसकी जान बचाई थी और उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वोनहुआ उसे इतना इंसिस्ट करता देख सिल्वर कॉइन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी कोई संगडुक यानी कि उस बंदे का नाम चिल्लाता है। वो पहले वाला बंदा अपने साथ फिजिशियन को लिए भागते हुए आने लगा, लेकिन उसे जिंदा देखकर सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि वो तो मर गया था ना।
संगद्योक उसे कमीना कहते हुए पुरानी बातें भूल जाने को बोलता है। वो लेडी भी उसे वापस देखकर पूछने लगी कि क्या वो भागा नहीं था, वो बस फिजिशियन को लेने ही गया था क्या। वो उसे गुस्से से डांटने लगी। वहीं वोनहुआ अपने भाई को वहां से चलने को कहता है। दूसरा फिजिशियन सांग दोक को चेक करने लगा। वहीं सांग दोक और वो लेडी दोनों ही जोंगपान को गुस्से से डांटने लगे। वो लेडी वोनहुआ की तरफ इशारा करके उसे बताती है कि अगर वो ना होता तो सांग दोक कब का मर चुका होता। नया फिजिशियन भी उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है। वहीं हुआ फैन वोनहुआ की तारीफ करते हुए कहता है कि वो उसके फिजिशियन बनने में पूरा सपोर्ट करेगा।